अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, सऊदी में जाना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि अब सऊदी अरब के अंदर कुछ नए कायदे कानून बनाए गए हैं, जिनको जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, उनको 3 तरीके की कैटेगरी में डाला जाएगा। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। और आप सऊदी अरब में अगर कोई भी काम धंधा कर रहे हैं तो उसके हवाले से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, आप वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक हफ्ता के अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है, सऊदी अरब से वापस निकाला जा चुका है। ये वो लोग हैं जो सऊदी अरब के अंदर इलीगल तरीके से आए थे या फिर इलीगल हो गए थे, उनको पकड़ा गया, केस वगैरह हुए, जो भी था सब कुछ फाइनल होने के बाद में उनका फिंगर वगैरह हुआ और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके उनको सऊदी अरब से निकाल दिया। अब ये लोग कभी भी जो है सऊदी अरब के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर उम्रा, विजिट वीज़ा या फिर किसी भी तरीके से हज वीज़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा इनको कभी भी नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप सऊदी अरब के अंदर इलीगल एक्टिविटी करते हैं, इलीगल तरीके से काम धंधा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और पकड़ धकड़ चल रही है। तकरीबन एक हफ्ता के अंदर 15 से 20,000 लोगों को पकड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह रहते हैं किसी भी तरीके से, और आप सऊदी अरब का सफ़र करने वाले हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई काम-काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई लेबर कैटेगरी में काम कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफ़ेशन में काम कर रहे हैं, तो अब आपको 3 तरीके की कैटेगरी में बाँटा गया है। सबसे पहले जो बड़े-बड़े लोग होते हैं या फिर किसी भी तरीके से बड़ी-बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे हैं, उनको जो है ऐसी कैटेगरी में रखा गया है कि अगर वो बंदे काम करते हैं तो उनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, पैकेज भी अच्छा मिलेगा। दूसरे वो लोग हैं जो स्किल्स वर्कर में रखा गया है, उनकी भी सैलरी अच्छी है, और तीसरे वो हैं जो नॉर्मली वर्कर रहते हैं, लेबर वगैरह में काम-काज करते हैं, तो उनको उसमें रखा गया है। तो जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम करेंगे, 3 तरीके की कैटेगरी होंगी, इसी के अंदर वो लोग काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हैं, वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो 60 साल से अगर आपकी ज़्यादा एज है तो आपका वर्क वीज़ा नहीं लगने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सऊदी अरब का कानून है। कोई भी कंपनी, कोई भी कफ़िल 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले बंदे को बुला नहीं सकता, और अगर किसी भी तरीके से कोई भी बंदा वहाँ पे काम कर रहा है तो वो अलग मैटर है, लेकिन नया वीज़ा जो है वो 60 साल से ऊपर वालों का नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, कोई भी काम-काज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपको इस चीज़ पे फ़ोकस रखना है कि कोई भी मसला किसी भी तरीके से कहीं पर भी जो है इस तरीके की चीज़ें ना हो जाएँ जिससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि गिरफ्तारी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।